हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे। साथियों, ठंड के मौसम में हम आपके लिए लेके आए एक नया कोर्स जिसमें हम आपको एसएससी जीडी का पूरा कराने की कोशिश करेंगे। और आज हम एसएससी जीडी की पहली हिंदी की क्लास लेके आए हैं। देखते हैं इस हिंदी की क्लास में क्या आनंद लोगे आप। देखो, और यहाँ हम वही क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ऐसे नहीं है, ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। एसएससी जीडी को तूफान करेंगे, देखना निकल जाएगा आराम से। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपने फ्रेंडों को क्लास शेयर कर देना, क्योंकि आज से हिंदी हम कराने वाले हैं, एसएससी जीडी की जीएस कराने वाले हैं। और मेरा जहाँ तक उम्मीद है, मैं पूरा कोर्स ही आपको इसी पर दे दूंगा। आराम से घर बैठे ठंड में आप अपना कोर्स करिए, ठीक है। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे बढ़िया शब्द कौन सा होगा। कह रहा मेरे द्वारा चित्र बैठक में टांग था। तो इसमें कौन सा सबसे बढ़िया होगा, उपयुक्त होगा। तो कह रहा मेरे द्वारा चित्र बैठक में टांग था, रचित था, लिखित था, निर्मित था या चित्रित था। तो चित्रित इसका सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, उपयुक्त वर्ड हो जाएगा, क्योंकि चित्रित ही तो चित्र बैठक में टांगा था। मेरे द्वारा चित्रित था यार भाई, चित्र लिखित तो होगा नहीं, चित्र किसी निर्मित तो किया नहीं गया होगा और चित्र को रचा भी नहीं गया होगा। तो फिर चित्र को क्या किया गया होगा, चित्रित किया गया होगा। क्या किया गया होगा, चित्रित किया गया होगा, तब उसे बैठक में टांगा था। ठीक है ना, समझ गए ना आप, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा विलोम शब्द का सही युग्म निम्न में से कौन सा होगा। विलोम शब्द का मतलब होता है शब्द का एकदम उल्टा। तो पृथ्वी और धरा तो एक जैसी चीज है, ये तो उल्टा होगा नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्रोध और गुस्सा ये भी लगभग एक ही बात है। फिर कह रहा महात्मा और संत, भाई वैसे भी आप जानते हो संत महात्मा आ गए, तो ये भी एक ही वर्ड होगा ना। तो फिर कौन सा, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक उसे कहते हैं जो आस्था रखता है, क्या रखता है, आस्था रखता है। नास्तिक उसे कहते हैं जो आस्था नहीं रखता, वो केवल कर्म पर विश्वास करता है। ठीक है ना। तो आस्तिक और नास्तिक दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और यही तीसरा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए, कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है ऑप्शन को चुने। तो कह रहा ये आपके लिए एक भाग दे रखे हैं, कुछ 4 भाग में तोड़ दिए गए हैं। इसमें से बताइए किसमें त्रुटि नहीं है और किसी में नहीं है। तो फिर ये देखो, कोई किसी में नहीं है और है तो बताइए किसमें है। तो कह रहा मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क को एक पत्र लिखाया, कोई त्रुटि नहीं है। तो पहला तो ऑप्शन में कह रहा है कि भाई इसमें त्रुटि है, मुझे तो नहीं लग रही इसमें कोई त्रुटि। दूसरा कह रहा है मित्र के नाम क्लर्क को फिर एक पत्र लिखाया, तो मित्र के नाम क्लर्क से लिखाया। किसे लिखाया, क्लर्क से एक पत्र लिखाया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, सेकंड। तो सेकंड कहाँ है, पहले में ही सेकंड है। तो सेकंड वाला जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां आना चाहिए मित्र के नाम क्लर्क से, क्लर्क को नहीं, क्लर्क से। तो इसके साथ ही नेक्स्ट होगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का क्या करें, चयन करें। सबसे बढ़िया विकल्प का चयन करें। कह रहा यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो अगर हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं, तो सोचने की बात है, हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं, आपको निवेदन नहीं करते भाई। पहला कह रहा है कि 10वीं कक्षा के छात्र, ये वाला आवश्यक नहीं था। फिर कह रहा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहा है निवेदन करते हैं, ये सही होना चाहिए, है ना, निवेदन करते हैं, ये पार्ट वो होना चाहिए। फिर कह रहा है आपसे, तो इसमें आपसे वाला होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि आपको जो है, आपको नहीं लिखा जाएगा, हम आपसे निवेदन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप आंसर को समझ ही रहे होंगे, मेरा कहने का मतलब समझ गए। आपसे ही तो रिक्वेस्ट करेंगे, आपको नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये बड़ गलत हो जाएगा। कह रहा उस विकल्प का चयन करें तो निम्न मुहावरे का सही अर्थ करता है, हथेली पर सरसों उगाना। इसका मतलब क्या है, इस मुहावरे का मतलब क्या है, हथेली पर सरसों उगाना। तो कह रहा खेती करना, भाई हथेली पर थोड़ी खेती करेगा, इससे क्या मतलब है। फिर कह रहा संभव काम को करना, असंभव जो काम है उसे करना, जो काम संभव ही नहीं है उसे करना। फिर कह रहा लड़ाई करना, फिर कह रहा भाग जाना। तो हथेली पर सरसों उगाने का मतलब हथेली पर सरसों उगाना संभव नहीं है, फिर भी वो उगा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो असंभव काम है उसको क्या कर रहा है, वो पूरा कर रहा है। जो असंभव काम है उसको क्या कर रहा है, वो पूरा कर रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। फिर से आ गया एक मुहावरा,
ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब मैं क्लास करा दूंगा ना तो आपके पूरे में से पूरे नंबर एसएससी जीडी में यहाँ से बनेंगे, देख लेना। अपने 10 फ्रेंडों को क्लास को शेयर जरूर करना। तो कह रहा फूल झड़ना, क्या अर्थ होगा फूल झड़ने का? कह रहा प्रिय वचन बोलना, पतझड़ का होना, सुंदर लगा या हल्की बातें बोलना। फूल झड़ने का मतलब आपने कई बार बैठे बैठे कई लोग जो होते हैं अच्छी अच्छी बातों को सुनाते हैं, तो कहते हैं देखो इनके मुंह से कैसे फूल झड़ रहे हैं। इसका मतलब अच्छे प्रिय वचन बोल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? प्रिय वचन बोल रहे हैं। ये इसका सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा साथियों? अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। तो कह रहा है यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है। तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, ये होना चाहिए। या यह बात तुम लोगों पर निर्भर करती है, ये होना चाहिए। या लोगों के लोग, तो यह बात तुम लोग के ऊपर निर्भर करती है, ये होना चाहिए। या कह रहा है किसी की बदलाव की आवश्यकता नहीं है। या कह रहा है यह लोगों के पर, तो के पर तो गलत हो जाएगा। लोग के ऊपर करना चाहिए, लोग नहीं, लोगों होना चाहिए। लोगों के ऊपर नहीं, लोगों पर निर्भर करती है, ये बात बिल्कुल सही होगी। और इसी के साथ ए इसका क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा जो पढ़ा न जा सके, इसका मतलब क्या होगा? जिसे हम पढ़ नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? कह रहा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो पढ़ा न जा सके? कह रहा है जो पढ़ा न जा सके उसे अपठित कहेंगे, अकथनीय कहेंगे, अपठनीय कहेंगे या पठित कहेंगे। तो पठित तो पढ़ा जाता है भाई साहब। अपठित कह रहा जो पढ़ा ना जा सके इसका सबसे अच्छा होगा अपठनीय। क्या होगा? अपठनीय। जिसे हम पढ़ नहीं सकते उसे हम अपठनीय कहते हैं, जिसे पढ़ सकते हैं उसे साथियों हम पठनीय कहते हैं। ठीक है ना। तो तीसरा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। इसका समानार्थी तब दे कौन सा रखा है? हिरन। क्या हिरन को गज कहते हैं? गज तो हाथी होता है साथियों। क्या होता है? हाथी होता है। तो ये तो नहीं होगा। केसरी भी नहीं होगा, हिरन को कभी केसरी नहीं कहा जाता, दादुर नहीं कहा जाता, फिर क्या कहा जाता है? मृग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृग हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे बढ़िया शब्द का चयन करिए। कह रहा के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यकता। किसके लिए पौष्टिक भोजन आवश्यकता है? स्वास्थ्य के लिए या जीने के लिए या किसी बीमारी के लिए या अस्वस्थ रहने के लिए? अस्वस्थ तो होगा ही नहीं। ठीक है ना। तीनों के लिए आवश्यक है। तो लेकिन सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो सबसे उपयुक्त मतलब स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छे और पौष्टिक भोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण का क्या किया था? हत्या किया था। मृत्यु की थी या मौत की थी या वध किया था? तो आप सुनते होंगे वध शब्द इसमें क्या बोला जाता है? सबसे उपयुक्त बोला जाता है। ठीक है ना। साथ ही साथ उसे हरा करके मारना। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही कौन सा है इसमें? तो कह रहा है निरामिष या निर्मेष या निर्मेष या भाई साहब निर्मेष। तो इसमें सबसे बढ़िया जो शब्द होगा वो निरामिष होगा। कौन सा होगा? निरामिष। इनका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। ठीक है ना। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द फिर से आ गया। हस्तांतरित, ये बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा हस्तांतरित या हस्तांतरित या हस्तांतरित या हस्तारित। तो देखो ये सब अपने आप गलतियां दिखा रहे हैं। ये रीत नहीं होता, क्या होता? हस्तांतरित होता है। तो आंसर एक इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट कह रहा है युद्ध करने की प्रबल इच्छा। इस वाक्यांश को बताइए। सही सार्थक शब्द क्या होगा इसका? एक सार्थक शब्द बताइए। तो अजातशत्रु तो होता नहीं है, युयुत्सु भी नहीं होता, दुर्जय भी नहीं होता, फिर क्या होता है? युयुत्सा होता है। युद्ध करने की जिसमें प्रबल इच्छा होती है उसे क्या बोलते हैं? युयुत्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला, युयुत्सा। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी मतलब झगड़ा। झगड़े का क्या मतलब है? आपसे पूछेगा झगड़ा, झगड़े का क्या होगा? क्या पूछेगा आपसे? झगड़ा। तो बताना। बैर नहीं, बैर तो दुश्मनी होती है। विरोध भी नहीं होता। विरोध तो किसी भी, जो हम किसी बात से सहमत नहीं होते उसका विरोध, विरोध जो शब्द है ना, विरोध
कह सकते हो आप एक प्रकार से संवैधानिक शब्द भी है, मतलब विरोध करना हमारा संवैधानिक तौर पर अधिकार भी होता है, ठीक है। खार ये भी नहीं होती, वैसे ये रार होना चाहिए, रार, खार तो लिख ही दिया गलत, तो रार भी नहीं होगा, फिर क्या द्वंद्व होगा, क्या द्वंद्व, ज़्यादा द्वंद्व मत करिए, मतलब झगड़ा मत करिए, तो द्वंद्व शब्द इसमें क्या हो जाएगा, सबसे उपयुक्त शब्द आपके लिए हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो फिर नहीं त्रुटि वाला आंसर चुने। तो कह रहा शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया या इनमें कोई त्रुटि नहीं है, तो कौन सा सही होगा? शत्रु पर वाला तो बिल्कुल सही है। गोले और तोप नहीं, गोलों यहां लिखा जाएगा, गोलों बहुवचन इसका, गोले नहीं होता, क्या होता? गोलों और तोपों। गोले और तोपें होती तब एक अलग चीज थी, यहां तो गोल तोपों है, तो यहां क्या लिखा जाएगा? गोलों। इसका मतलब सेकंड वाला इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 4 में सेकंड दे रखा है, क्या होगा? यहां गोलों लिखा जाएगा, ठीक है ना, गोले नहीं लिखा जाएगा। तो यही चीजें आपको ध्यान रखना, गलती नहीं करनी, गलती करने से बचना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। दिए गए वाक्यांश के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। कह रहा न जाने क्यों तुम बेफजूल की बातों पर बहस करते हो, तो अंडरलाइन वाले पर क्या करना है? फोकस। कह रहा बेफिजूल की बातों पर या फिजूल की बातों पर या बेफिजूल में बहस करते हो या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है या बेफिजूल की बातों में, तो इसमें ध्यान रखना फिजूल की बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिजूल की बातों पर बहस कर लेते हैं, ठीक है ना। न जाने क्यों तुम फिजूल की बातों पर, बेफिजूल नहीं होता, फिजूल, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, एक क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि त्रुटि नहीं है तो फिर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं। कह रहा संसार की प्राचीन भाषा में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। तो संसार की सबसे प्राचीन भाषा कह रहा है, तो ये भाषा नहीं, भाषाओं में, किसमें? भाषाओं में। इसका मतलब एक क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड में, एक साफ कह रहा है। यह भाषा नहीं होगा, संसार की प्राचीन भाषाओं में, ठीक है ना, किसमें? भाषाओं में। तो नेक्स्ट कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपेक्षा का क्या शब्द होगा? अपेक्षा, उपेक्षा होगा या अनपेक्षा होगा या निरपेक्ष होगा या सापेक्ष होगा? सापेक्ष तो रिलेटेड होता है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। सबसे बढ़िया इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एकदम, ये शब्द है और ये इसका विलोम है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। उसी समय में होने वाला या रहने वाला, इसे क्या बोलेंगे? उसी समय में होने वाला या रहने वाला। इसे सार्वजनिक कहेंगे? बिल्कुल नहीं, सार्वजनिक तो पब्लिक होता है। या समदर्शी कहेंगे, इसका दूर दूर तक कोई मतलब। सामुदायिक मीन्स इकट्ठे लोग होते हैं। फिर इसका क्या हो जाएगा? समसामयिक हो जाएगा। क्या हो? समसामयिक, उसी समय, करंट की बातें होती हैं, इसे करंट कहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कौन सा एक विकल्प सही होगा जो सभी जगह क्या होगा? लागू होगा। तो अलग तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन है, आपको यहाँ गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके स्कोर को बढ़ाने वाले होते हैं। हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। एसएससी जीडी के लिए कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो कह रहा है का बहुत अंशों में के काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खियां मकरकंद संग्रह करने के लिए कोसों के चक्कर लगाती हैं और अच्छे अच्छे पर बैठकर उनका रस लेती है। किसका रस लेती हैं? फूलों का रस लेती हैं। तो इसमें कोई है? देखो ये गलत दे रखा है इसने, यहाँ पे होना चाहिए फूल। क्या होना चाहिए? फूल होना चाहिए, है ना। किसका रस लेती हैं? फूल का रस लेती हैं, तभी तो उसे मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ। तो नहीं, ये देखो ये कुछ और कहना चाह रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है? इसे हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये कहना क्या चाह रहा है उसे समझते हैं, ठीक है ना। ये जो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना, इसे समझते हैं हम लोग। तो कह रहा है का काम बहुत अंशों में के काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खियां मकरकंद संग्रह करने के लिए कोसों से चक्कर लगाती हैं और अच्छे अच्छे फूलों पर बैठकर उसका रस लेती हैं, तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ खुशबू रहती है। आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको
यह वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा? तो कह रहा है इसके लिए कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? लेखक, राजनेता, वकील या अभियंता। तो इसे कौन लिखेगा? ठीक है ना। देखो अगर यहाँ फूल होता तो फूल सबसे अच्छा आंसर था। कौन सा आंसर अच्छा था? फूल इसमें सबसे अच्छा आंसर था, क्योंकि कह रहा बनना चाहते हैं, यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छे क्या, लेखक बनना चाहते हैं, इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? लेखक हो जाएगा। अगर फूल होता तो फूल इसका आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखो उसी तरीके का ये आ गया, कह रहा का काम बहुत अंशों में। तो किसका काम? चींटियों का काम। फूलों के लिए मिलता जुलता वही दिया है। इसमें क्या कहना चाह रहा है? आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको, तो देखो क्या कहना चाह रहा है ये, तो पहले वाले के लिए कह रहा है लेखक। देखो पहले वाले में जो अंश, दोबारा से समझिए आप, फर्स्ट वाले में देखो इसमें के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, पहले वाले में इसमें कौन सा उपयुक्त होगा? तो इसमें साथियों लेखक उपयुक्त होगा। कौन सा होगा? लेखक। अब दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है दूसरे वाले में अंशों में, तो मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है, तो कह रहा है इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खियां। दूसरे वाले में कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों? मधुमक्खियां। अच्छे अच्छे फूल। अब तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे अच्छे फूल। तो थर्ड में क्या आएगा? देखो यहाँ तो लेखक आ जाएगा, एक ही गद्यांश है, यहाँ साथियों मधुमक्खी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मधुमक्खी आ जाएगा। ठीक है ना। और थर्ड में क्या आ जाएगा? फूल। अच्छे अच्छे गद्यांश। तीसरे का मतलब हो जाएगा यहाँ फूल। अच्छे अच्छे फूलों से क्या करती हैं? चुनती हैं। उसके बाद जो फोर्थ होगा उसमें क्या आएगा? कह रहा है बैठकर उसका रस। तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ क्या होती है? मधुरता होती है, ना कि चतुरता, ना कि सुंदरता, ना कि कटुरता। क्या होती है? मधुरता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुरता हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट देखो, फिफ्थ कह रहा है यदि आप अच्छे क्या बनना चाहते हो? समाज सेवी, लेखक या पुलिस या पत्रकार। तो क्या बनेंगे आप? इसे लिख करके लेखक बनना चाहते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? लेखक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। ठीक है ना। तो गद्यांश में देखो पहले में कह रहा है लेखक का काम बहुत अंशों में, क्या? लेखक का काम बहुत अंशों में, कह रहा मधुमक्खियों। दूसरे में क्या हो जाएगा? मधुमक्खियों। तीसरे में क्या है? चक्कर लगाती है और अच्छे अच्छे फूलों और बैठकर रस लेती है। तभी तो पशु मधुर में क्या होती है? मधुरता होती है। और यदि आप क्या बनना चाहते हैं? अच्छे लेखक। तो पूरा पैराग्राफ क्या हो गया? भर गया। तो ये देखो छोटी सी बात होती है और आपसे कहीं से और कहीं तक 4-5 क्वेश्चन निकल जाते हैं और ये आपके सिलेक्शन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें इतना ही। फिर कराएंगे। क्लास कैसी लगी ये बताना। निरंतर हम आपके लिए क्लास लाएंगे, जीएस की भी लाएंगे। आज हिंदी की है शुरुआत के लिए। ठीक है, नई साल की दूसरी ही उससे हम शुरुआत करते हैं। और सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर साथियों। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, अलविदा साथियों।